ग्रहण के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको बहुत ज्यादा एहतियात दी जाती है कि आप लोग इस समय पर खान पीन का सेवन नहीं करें, इस समय पर आप सिलाई कटाई का कोई कार्य नहीं करें। तो आप सभी को मैं एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकली भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है। इस समय पर क्योंकि बहुत लंबा समय होता है तो खान पीन का आप चाहे तो ले भी सकती हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो वृद्ध हैं, जिन लोगों को कोई हेल्थ इश्यू है या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, आप अगर चाहे तो इस बीच में आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा बिकॉज बेबी आपके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, तो जैसा आप सोचेंगे, मान लीजिए कि कुछ हो भी गया है तो आपके ऊपर साइकोलॉजिकली उसका असर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उसका असर आपके बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप मंत्र जाप जरूर करें। अगर कोई मंत्र नहीं जप सकते तो ओम का चैंटिंग कर लीजिए, नहीं तो सूर्य के मंत्रों का जाप, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन मंत्रों का जाप किया जा सकता है। इनफैक्ट किसी की कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है, सूर्य ग्रहण योग बना करके बैठा है या पितृदोष है, तब भी आप इस समय पर सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर करें। ठीक। आंचल टंडन जी बनी हुई हैं, खगोल शास्त्री हैं। आंचल जी, जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया था कि सूर्य ग्रहण होता क्या है, और बहुत खूबसूरत तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, विदेशों की और देश में भी जो है सूर्य ग्रहण को लेकर के कोलकाता में थोड़ी देर में अब से जब दिखेगा सूर्य ग्रहण, इन तस्वीरों को आप डिस्क्राइब कर सकें और साथ साथ बता सकें हमारे दर्शकों को कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हों उनके लिए आपकी इंफॉर्मेशन काफी अच्छी होगी। देखिए, सूर्य ग्रहण जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि सूर्य के आसपास हम चक्कर काट रहे हैं। तो सूर्य के आसपास जब हम चक्कर काट रहे हैं और चंद्रमा हमारे अराउंड चक्कर काट रहा है, तो है क्या, तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। वो लाइन में आने से सूर्य ग्रहण हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि सूर्य हमारे सामने है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा है। अब चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है, एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी रोशनी नहीं है। ये रोशनी दे रहा है सूरज की वजह से, सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है और इससे हम देख सकते हैं। तो अब ये हमें एक ऐसा एक काला एक गेंद सी नजर आ रही है। तो वो जो गेंद इसके सामने से निकल रही है तो वो क्रॉस कर रही है। अब ऑब्वियसली जब आपके सामने कोई खड़ा है और बीच में से कोई क्रॉस करता है तो आप सामने वाले को नहीं देख सकते हैं। जी, तो यही चीज हो रही है यहाँ पर कि सूर्य हमारे सामने है लेकिन चंद्रमा बीच में से क्रॉस कर रहा है, तो हम नहीं देख पा रहे हैं उसे। बिल्कुल। तो जितने एरिया में से वो क्रॉस कर रहा है उतना एरिया हाइड हो जाएगा, वो एरिया हाइड हो जाता है, और जैसे जैसे वो क्रॉस करता जाएगा वैसे वैसे सूर्य वापस आता जाएगा। जी। तो यही सूर्य ग्रहण होता है। और इनफैक्ट ये सूर्य ग्रहण भी नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने आप में ही सोर्स है लाइट का, रोशनी का। हमें रोशनी ही सूर्य से मिल रही है। तो एक्चुअली में ये हमारे ऊपर परछाई पड़ रही है, तो ये पृथ्वी का ग्रहण हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं और हम देख पा रहे हैं, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सूर्य का एक हिस्सा कट रहा है। जी। ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें, तो इसीलिए हम इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। बिल्कुल। सृजनपाल सिंह जी, जो कि पेपर्स लेकर के आए हैं, सफेद रंग का पेपर, रेड कलर का पेपर उनके पास हमने देखा है। सृजनपाल जी, उन पेपर्स के जरिए, उन सर्कल्स के जरिए हमारे दर्शकों को समझाएं, ये जो चांद आधा कटा हुआ दिख रहा है, ज्यादा कटा हुआ, थोड़ा कटा हुआ, लाल रंग का क्यों दिख रहा है? अच्छा, मान लीजिए ये सूर्य है, आप बैठे हैं धरती पर, ये सूर्य है, ठीक है, काफी दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये चंद्रमा है, चंद्रमा छोटा है, आपसे 1/6 है, यानी आपका छठा हिस्सा है पृथ्वी का। लेकिन चंद्रमा बहुत नजदीक है, चंद्रमा सिर्फ 4 लाख किलोमीटर दूर है। चंद्रमा और आप धरती में बैठे हैं तो आप इस सूर्य का चक्कर काट रहे हैं, जैसा कि आंचल जी ने बोला, और ये चंद्रमा छोटा सा, ये आपका चक्कर काट रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चंद्रमा आपके और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब ऐसा होता है तो जरूरी नहीं है कि ये एकदम ऐसे सामने, अगर ऐसे ऐसे आ गया, बिल्कुल, अब आपको इस चंद्रमा की छाया दिखाई देगी, और इसकी छाया हमेशा काले रंग की होती है, तो आपको सब कुछ काला काला दिखाई देगा, क्योंकि ये चंद्रमा जो सफेद रंग का है, यहां पर इसने इस सूरज को पूरी तरह से ढक दिया। जी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इसको हम टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। जनरली ऐसा होता है कि ये चंद्रमा इसके सामने से निकल जाता है। अब आपको जो लाल रंग का दिख रहा है शेप, जी, ये उस शेप से, जो आपको शेप स्क्रीन पे दिख रहा है, उससे मिलाने की कोशिश करिए।
कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है ना। बिल्कुल। तो ये चंद्रमा ऐसे करके सूरज को काटता हुआ निकल गया, लेकिन पूरा इसकी छाया नहीं काट पाई इसको, क्योंकि ये चंद्रमा छोटा सा था और इसका रास्ता पूरा इससे मैच नहीं किया। तो ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बिल्कुल, पार्शियल सोलर इक्लिप्स है और अलग अलग जगह पर यह दिखना शुरू हो चुका है। आइसलैंड से दिखना शुरू हुआ था, ब्रिटेन से होते हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है और अब से लगभग 5 से 7 मिनट का वक्त और इंतजार खत्म। भारत के लोग भी सूर्य ग्रहण का नजारा देख पाएंगे, लेकिन इस नजारे को देखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। खुली आंखों से, नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है, मोबाइल फोन के जरिए भी देखने की कोशिश नहीं करना है। जिस फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी खराब नहीं होना चाहिए, वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए। बहुत सावधानी बरतना जरूरी है। सावधानी ना बरतें तो काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूर्य की किरणें काफी तेज होती हैं, काफी ज्यादा धधकता हुआ होता है, गोला होता है सूर्य, और ऐसे में वो जो रोशनी है आंखों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है और इसी वजह से सूर्य ग्रहण के दौरान बहुत सारी सावधानियां बरतने को कहा जाता है। पंडित प्रतीक भट्ट, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें, संक्षेप में बताएं हमारे दर्शकों को। ठीक है, यही सवाल हम लेना चाहेंगे। आचार्य सचिन जी, क्या करें क्या ना करें, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहण काल के दौरान जो है ये वो समय होता है जब आप बेहद करीब हो जाते हैं प्रकृति के। मंत्रों का जाप आपके लिए बेहद, आप चैंटिंग कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और इस समय ध्यान लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। बिल्कुल, ध्यान लगा सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन सावधानियां बरतना भी बेहद जरूरी है। क्या सावधानियां बरतें, यह बताने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान, कई वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। आंचल जी, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर हमें नजारा देखना है? तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े होंगे, और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले बता दें, अब से सिर्फ 5 मिनट बाद कुपवाड़ा में भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण का नजारा दिखेगा। उसके बाद 4:14 पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में दिखेगा नजारा। 4:19 पर अमृतसर में भारत में सबसे पहले 4:12 पर सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। तस्वीरें हम आपको दुनिया भर की अलग अलग जो सूर्य का आज रूप देखने को मिल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये भारत के आसमान में फिलहाल कैमरा टिका हुआ है। अब से थोड़ी देर में जब सूर्य ग्रहण दिखेगा तो सबसे पहले आप जी न्यूज पर वो तस्वीरें देख सकते हैं। भारत में सबसे पहले 4:12 पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में यह नजारा देखने को मिलेगा। हमारे साथ खगोल शास्त्री आंचल टंडन बनी हुई हैं। आंचल जी, किस तरह की सावधानियां बरतें अगर सूर्य ग्रहण देखना हो तो? जी देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने किन किन चीजों से नहीं देखना है सूर्य ग्रहण। पहली चीज, आपके जो नॉर्मल गॉगल्स हैं, सनशेड्स हैं, उनसे नहीं, एक्सरे फिल्म्स नहीं, जो ब्लैक कलर की शीट्स आती हैं नॉर्मल, उनसे भी नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे सन से आती हुई हीट कट नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं कि छन्नी से देख लीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये सोलर व्यू गॉगल्स आपको स्पेशल दिखाए थे, वो देख सकते हैं। हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं दिल्ली में, वहां पर देख सकते हैं जहां पर हमने स्पेशल टेलीस्कोप सेटअप किए हैं। तो टेलीस्कोप से प्रोजेक्शन मेथड से देखा जाता है, सीधा नहीं, जब तक उसके ऊपर सोलर फिल्टर ना लगा हो। तो आपको टेलीस्कोप से सीधा नहीं देखना है जब तक उसके ऊपर स्पेशल सोलर फिल्टर ना हो। उसके बाद जिनके पास नहीं है, बॉल प्रोजेक्टर भी मैंने आपको बताया है। अब कई बच्चों के पास ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, आप 2 व्हाइट पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप अपना नाम लिखिए बड़ा बड़ा, और उसके ऊपर छोटे छोटे छेद कीजिए। एक सुई से छोटे छोटे छेद कीजिए। जब सूर्य की रोशनी आ रही है, आप शीट को दूसरे सामने रखिए, सूर्य के सामने रखिए, व्हाइट शीट को नीचे रखिए, और जिसमें आपने छेद किए हैं उसको उसकी सीध में रखिए। तो रोशनी जो पड़ेगी, उन छेदों में से जो रोशनी जाएगी, वो सूर्य ग्रहण, हल्के छोटे छोटे, वो बहुत सारे ग्रहण को देख सकते हैं वहां पर। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे उनको वो सावधानी से देख सकते हैं, और सीधा नहीं देखना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल सीधा नहीं देखना है। जो तरीके बताए गए हैं, वो जो तरीके बिल्कुल सुरक्षित हैं आपकी आंखों के लिए, उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके आप सूर्य ग्रहण देख सकते हैं, वरना आप अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे सबसे सरल तरीका है जी न्यूज आप देखते रहें, क्योंकि जी न्यूज में आप हमको कुपवाड़ा में जब दिखेगा 4:12 पर, तब से लेकर 5:42 तक जब भारत में आखिरी जहां दिखाई देगा, तब की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे।